हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा हूं और आज का टॉपिक आप सभी जान गए होंगे, हाउ टू रिमेंबर करंट अफेयर्स फॉर एनी एग्जाम। करंट अफेयर्स को कैसे याद करें। कई छात्र इस बात की दुविधा में एक महीने के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पिछले महीने के भूल जाते हैं, 2 महीने के पढ़ते हैं, तीसरे महीने के भूल जाते हैं और कई सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं तो याद नहीं रहता, वो टर्म याद नहीं रहती या फिर जो आंकड़े हैं वो याद नहीं रहता है, रैंकिंग याद नहीं रहती है। तो किस तरह से इन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं, तो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। शर्त यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो सेशन को, जितनी बात है, जितनी मेन बात है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप सभी बिल्कुल शांति से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए 4 पॉइंट है आपके सामने। पहला पॉइंट तो ये है कि वॉच डेली करंट अफेयर्स वीडियो। अभी मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मेन चीज़ शुरू होगी तो वो आपके लिए सुननी ज़रूरी है। पहले देखिए, एक तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपको देखनी है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा है मंथली पीडीएफ्स आपको पढ़नी है, जो मासिक पीडीएफ होती हैं वो आपको पढ़नी है। तीसरा है अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट से मतलब क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, यही हमारे इस वीडियो का जो मेन थीम आप कह सकते हैं वो यही है। और चौथा है अटेम्प्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम रिसेंटली हेल्ड एग्जाम। हाल ही में आयोजित परीक्षाओं से करंट अफेयर्स के प्रश्नों का प्रयास करें या अभ्यास करें। तो देखिए ये चारों चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगर आपने इन चारों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो मानकर चलिए आपके करंट अफेयर्स का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये हम आगे जानेंगे किस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी हैदराबाद में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसको इनोग्रेट किया है, जो कि 11वीं सेंचुरी भक्ति संत रामानुजाचार्य की याद में या फिर उनको कॉमेमोरेट करने के लिए स्थापित किया गया। एक न्यूज़ हमने ये पढ़ी थी हाल ही में। अच्छा, दूसरी न्यूज़ हमने एक ये भी पढ़ी उसके बाद कि पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू केदारनाथ उत्तराखंड में अनावरण किया, इसका अनवील किया है। आपको सिमिलरिटी लग रही है, स्टैचू से संबंधित न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है ना, तो सिमिलरिटी है। तो इन चीज़ों को आप कैसे याद रखेंगे, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा अंत तक। मैं ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा और आप समझ जाएंगे किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है वो आप यहाँ पर समझेंगे। देखिए, आपने एक कॉपी ली, आपने पहले वो पीडीएफ पढ़ लिया, आपने 3-4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं और आपको अब इतना अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने इस तरह का करंट अफेयर वहाँ भी पढ़ा था, उस महीने में पढ़ा था, है ना। अब देखिए, जब आपने ये पढ़ा पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये करंट अफेयर आपने पढ़ लिया कि हैदराबाद में किया गया था। उसके बाद आपने फिर ये करंट अफेयर भी पढ़ा एक महीने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 फुट टॉल आदि गुरु शंकराचार्य का जो स्टैचू है वो केदारनाथ टेम्पल के प्रीमाइसेस में उत्तराखंड में उसको अनावरण किया है। ये दोनों न्यूज़ आपने पढ़ी, आपको याद आया कि पहला भी मैंने इसी तरह से पढ़ा था। तो तुरंत आपको एक तो क्लिक किया, जब आपका माइंडसेट ऐसा था कि मुझे हर करंट अफेयर्स ऐसा पढ़ना है कि मैं उसको किसी और करंट अफेयर्स के साथ लिंक भी कर पाऊँ। अगर लिंक नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्या वो किसी पिछले करंट अफेयर्स के साथ लिंक हो पा रहा है। तो जब मैंने हाल ही में ये पढ़ा तो मैंने देखा कि ये इस वाले करंट अफेयर्स के साथ भी लिंक हो पा रहा है, तो मैंने इन दोनों को अपने पेज पर एक साथ लिख लिया इस तरह से। आइए आपको बात समझिए कि शॉर्ट सेल्फ नोट्स का क्या मतलब था। इस तरह से आपको करंट अफेयर्स याद रहेंगे। आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, देखते रहिए आप ध्यान से। एक करंट अफेयर में पढ़ा कि शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर तस्नीम मीर ये फर्स्ट इंडियन बनी जिन्होंने अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 स्टेटस प्राप्त किया। अच्छा, फिर एक हमने फिर से इनके संबंधित एक न्यूज़ आई कि इन्होंने ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज इसको जीत लिया है। तो दोनों ही तस्नीम मीर से संबंधित हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक करंट अफेयर हमने पढ़ा फिर कि इंडिया की जो सादिया तारिक हैं, इन्होंने मॉस्को में वुसू स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए क्या सिमिलरिटी है। पहली बात तो ये है कि दोनों ही भारत की लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, स्पोर्ट्स वीमेन हैं, है ना, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की है। अब क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है आपके एग्जाम में आ गया, तस्नीम मीर किससे संबंधित है। आप कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वुसू से आप इनको जोड़ दें, चेस से इनको जोड़ दें, स्क्वैश से इनको जोड़ दें, पर हैं तो ये शटलर बैडमिंटन प्लेयर है।
तो इस तरह का कन्फ्यूजन ना हो, हमने क्या किया, अपनी नोटबुक में एक साइड में लिख लिया तस्नीम मीर शटलर, और लिख दिया कि इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 स्टेटस प्राप्त किया है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में, और इन्होंने ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज भी जीता है। उसी के साथ आपने ये लिखना है सादिया तारिक, जो कि वुसू से संबंधित है, और इन्होंने मॉस्को वुसू स्टार चैंपियनशिप जीती है। इन एडिशन आप क्या कर सकते हैं, किस राज्य से हैं ये भी लिख सकते हैं इन दोनों का। आइए आपको बात समझिए किस तरह से आपको करंट अफेयर्स लिंक करना है, तब आपको याद रहेंगे, वरना तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इन सब में। चलिए आगे देखते हैं। और हमने पढ़ा कि डी कुकेश, इन्होंने मेनोका ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 जीता। अच्छा, फिर से हमने ये पढ़ा कि जो डी कुकेश हैं इन्होंने ला रूडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट इसको जीता। ठीक है, फिर एक न्यूज़ निकल कर आई कि 16 साल की प्रज्ञनंदा, इन्होंने रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। फिर एक और न्यूज़ आई कि यही जो आर प्रज्ञनंदा है, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में हरा दिया। फिर एक न्यूज़ आई कि वैशाली, इन्होंने ग्रीस में एक चेस टूर्नामेंट जीता है। अब ये अलग अलग महीनों के भी करंट अफेयर हो सकते हैं, 14-15 दिन के गैप के भी करंट अफेयर हो सकते हैं, तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है ना। क्या पता हम मैनोर का ओपन चेस टूर्नामेंट के 4 ऑप्शन आ जाएं और उसमें प्रज्ञनंदा को सही कर दें, मैग्नस कार्लसन को किसने हराया, डी कुकेश ऑप्शन सही करके आ जाए, तो कन्फ्यूजन रहेगा। हमें क्या करना है, ऐसे इस तरह से नोट बनाना है, डी कुकेश लिखना है, लारोडा चेस लिखना है, मैनोर का ओपन चेस लिखना है, खत्म। रमेश बाबू प्रज्ञनंदा लिखना है कि रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को इन्होंने एयरथिंग्स मास्टर रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में हराया, उसके बाद फिर से चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में हराया, 2 बार हरा दिया है। उसी के नीचे तीसरी लाइन में आपको लिखना है वैशाली रमेश बाबू, इन्होंने हेरकॉलियन 2022 8th फिशर मेमोरियल चेस टूर्नामेंट जीता। तो आप देख रहे हैं करंट अफेयर कितना स्मूथ और कितना आसान आपके लिए बनता जा रहा है, आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा आगे देखिए, हमने देखा आरबीआई ने नासिक बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर हमने ये भी देखा कि आरबीआई ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। हमने ये भी देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कानपुर बेस्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये अलग अलग टाइम की घटनाएं हैं, अलग अलग महीने की या फिर 3-4 वीक 2-3 वीक के गैप की घटनाएं हैं। पर हमने क्या किया, अपने करंट अफेयर्स को आसान बनाने के लिए इनको इस तरह से लिख लिया, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर, इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ और इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक नासिक। तो ये सभी इन सिटीज़ बेस्ड बैंक हैं। ये हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि किस सिटी बेस्ड है ये बैंक जिसका हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द किया या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। इस तरह से हमने लिख लिया, हमारे लिए इजी बन गया करंट अफेयर। अच्छा, फिर हमने हाल ही में ये देखा कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने वेल्थ डेस्क के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर रेडीमेड पोर्टफोलियोज टू यूजर्स। अच्छा, फिर हमने एक और करंट अफेयर देखा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कवर स्टैक के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। दोनों ही क्या दिख रहा है मेरे को, एक तो दोनों ही सिक्योरिटीज़ वाली है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। तो हमने क्या किया, अपने नोटबुक में इस तरह से लिख लिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ प्लस कवर स्टैक, एक्सिस सिक्योरिटीज़ प्लस वेल्थ डेस्क, काम खत्म, शॉर्ट नोट बन गया हमारा। इससे हमें हमेशा याद रहेगा। अभी देख लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया वो आपको तुरंत याद हो गया होगा। ये देखिए कितना आसानी से आपको याद हो गया कि अच्छा इसके साथ किया है। आगे देखते हैं। देखिए, सेबी ने हाल ही में पिछले 1-2 महीनों में कई सारी कमेटीज बनाई हैं, तो 4 उनमें ये प्रमुख है और चारों मैंने देखिए किस तरह से नोट्स बनाए। सेबी ने क्या बनाया, वर्किंग ग्रुप बनाया टू रिव्यू रोल्स ऑफ स्पॉन्सर्स, और इसी चेयरपर्सन कौन है, ए बालासुब्रमण्यम। फिर सेबी ने वर्किंग ग्रुप बनाया है टू रिव्यू रोल ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड, कौन है इसके चेयरमैन, मनोज वैश। फिर सेबी ने क्या बनाया है, एडवाइजरी कमेटी बनाई है ऑन लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, सुनील वाजपेयी को इसका चीफ बनाया है कमेटी का। फिर सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशनल फंड पर, इसके जो चेयरपर्सन बनाएगा ये जी महालिंगम बनाएगा। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट नोट बना लिए अपनी नोटबुक में। जब इस तरह के शॉर्ट नोट बनेंगे ना तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप करके देखिएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पीडीएफ पढ़नी है, पहले वो 3-4 महीने की पीडीएफ पढ़नी है, उसके बाद ये पॉइंट्स आपके लिए निकल कर आएंगे। आप ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 मंथ का आप पीडीएफ पहली बार पढ़ रहे हैं और तभी आप ये सब बनाने लग गए, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। पहले आप 3-4 महीने के पढ़िए, उसके बाद कनेक्ट कीजिए, अच्छा ये मैंने उस महीने में पढ़ा था, चलो इसको पहले वाले के साथ ही लिख लेता हूँ। अब देखिए, ये सभी फुल फॉर्म काफ़ी न्यूज़ में रही,
हम इनको लिख सकते हैं। फास्टर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रैम्प ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, भारत से संबंधित है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, पीएम डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, स्माइल ये सोशल सेक्टर से संबंधित स्कीम है। इस तरह के कई सारे होते हैं, तो इनको साथ साथ लिखना है ताकि हम भूलें ना। आगे देखिए, पीवी सिंधु, हमेशा अगर पीवी सिंधु ने कोई टूर्नामेंट जीता है तो मान के चलिए किसी ना किसी जो आपका पेपर है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो दो हमने करंट अफेयर देखे, एक तो स्विस ओपन और एक सैयद मोदी इंटरनेशनल। इन दोनों में ही पीवी सिंधु ने जो है जीत लिया है ये टूर्नामेंट दोनों। एक तो बुसानन को हराया जो कि थाईलैंड की है, स्विस ओपन जीत लिया। दूसरा पीवी सिंधु ने मालविका बंसोद को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल जीत लिया। अब कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों में काफ़ी गैप रहा इन टूर्नामेंट्स में। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि पूछ ले जाए कि स्विस ओपन में पीवी सिंधु ने किसे हराया। ऑप्शन ये भी आ जाए, मालविका बंसोद भी आ जाए और साइना नेहवाल भी आ जाए, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अगर आप इनको एक साथ इस तरह से लिखेंगे तो नहीं होगा आपको कन्फ्यूज़न। साथ ही इनकी कंट्री क्या है ये भी आपको जाननी चाहिए। आगे बढ़े, ये सारी अपॉइंटमेंट देखिए एक जैसी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं और हाल ही में हुए हैं। एनसीईआरटी दिनेश प्रसाद सकलानी, सीबीएसई निधि छेबर, यूजीसी एम जगदीश कुमार, जेएनयू वाइस चांसलर शांति धूलीपुरी पंडित, एसएससी एस किशोर, यूपीएससी डॉक्टर मनोज सैनी। सब एक जैसी अपॉइंटमेंट है, एक साथ लिख लिया इनको, वरना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, यूजीसी के कौन थे, एसएससी के कौन थे, इनको एक साथ लिख लिया। अच्छा ये देखिए, ये सभी जो है हाल ही में भारत ने अलग अलग तरह के एमओयू साइन किए, जैसे इंडिया और चिली के साथ डिसेबिलिटी सेक्टर में किया है, मालदीव के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन के लिए किया है, जापान के साथ डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए किया है, फिनलैंड के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया है, इसराइल के साथ म्यूरेट ऑफ पोटास की सप्लाई के लिए किया है, नेपाल के साथ यूरिया और डेप की सप्लाई के लिए किया है, जॉर्डन के साथ फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक जो फर्टिलाइजर्स है उनकी सप्लाई के लिए किया है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, इस तरह से लिखते रहेंगे, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इसी तरह के केवल यही नहीं रुकना है, अब इस तरह के कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके अलग से आप करंट अफेयर एक साथ लिख सकते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर वीडियो में बनाया था कि हैदराबाद और बेंगलुरु इनसे संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर हैं पिछले 3-4 महीने के। मान के चलिए कि हैदराबाद से ही संबंधित केवल 9 से 10 हैं, जहाँ पर इस तरह से मिलेगा आपको इंडिया का फर्स्ट ये हैदराबाद में लॉन्च हुआ, इंडिया का फर्स्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया। तो ये दोनों से संबंधित बहुत हैं। आप PDF में Ctrl+F करके हैदराबाद सर्च कीजिएगा 4 महीने के, देखिएगा आपको हैदराबाद से संबंधित कितने करंट अफेयर मिलेंगे। सेम ही आपको बेंगलुरु से संबंधित मिलेंगे। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। एक सेक्शन आपको केवल इसी के लिए डेडिकेट कर दीजिए अपनी नोटबुक में कि इंडिया का फर्स्ट, जहाँ भी आपको करंट अफेयर में डेली देखने के लिए इंडिया का फर्स्ट यहाँ पर लॉन्च किया, जैसे कुछ भी हो सकता है। इंडिया का फर्स्ट सोलर एंड विंड हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो ये जैसलमेर में हुआ है, तो वो हमने उसी सेक्शन में लिख लिया। इंडिया का फर्स्ट ये यहाँ पर लॉन्च हुआ, उसको वहाँ पर लिया। तो इंडिया का फर्स्ट जहाँ पे हो रहा है। एक सेक्शन हमने बना लिया नीति आयोग का, नीति आयोग से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आ रही है उनको हम वहाँ पर नोट करते चले गए पिछले 3-4 महीने के, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको मार्क्स अर्न करने हैं तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह से जो बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों बैंक से काफ़ी न्यूज़ बनती रहती है, HDFC और ICICI बैंक की, इनके अलग सेक्शन बना लिया आपने। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। हमने देखा लक्ष्य सेन से संबंधित 2-3 इवेंट हुए, कुछ में लक्ष्य सेन जीते, कुछ में लक्ष्य सेन हारे। तो लक्ष्य सेन से संबंधित और PV सिंधु से संबंधित कोई भी टूर्नामेंट होगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे, अब बात देखिए 4th पॉइंट ये करते हैं, अटेम्प्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन फ्रॉम रिसेंटली हेल्ड एग्जाम, हाल ही में आयोजित परीक्षाओं से करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास करें। अब मान लीजिए हाल ही में बिहार PCS का एग्जाम हुआ था जो कि लीक हो गया, उसमें करंट अफेयर्स भी पूछे गए। भले ही आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, पर आपको वो क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए था, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। कि आपको वो आते थे, आपने पढ़े हैं पिछले 3-4 महीने करंट अफेयर क्वेश्चन, लेकिन आप में उसमें जो करंट अफेयर आया है वो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का कैसा करंट अफेयर आपने पढ़ा है, ये आपको पता चलेगा जब आप इस तरह क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश PCS, UP PCS, IAS में भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो रहा है, उसके आप करंट अफेयर क्वेश्चन जरूर देखिए। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। SSC की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में देख लीजिए RBI ग्रेड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या पता आपके SSC के एग्जाम में पूछ ले जाए।
करंट अफेयर्स तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। अब जैसे यूपी पीसीएस का पेपर होगा तो उसमें जो करंट अफेयर्स आएंगे वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता उसमें रैंकिंग पूछ ले, रैंकिंग तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, उसमें पूछ ले। क्या पता कोई फेमस बुक पूछ ले जो हाल ही में लॉन्च हुई, क्या पता कोई इंडेक्स पूछ ले। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको माइंडसेट किस तरह का करना चाह रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप बढ़िए आगे, तभी आप करंट अफेयर्स पर अच्छी कमांड कर पाएंगे। तो यहीं तक मेरा जो है आज का ये सेशन था। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये आप याद रखिएगा। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF के संबंधित जो भी आपका डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।